प्यारे भाई और बहनों, मसीह में आप सबका स्वागत है। यीशु आपको आशीषित करे, आपको अच्छी सेहत दे और आपका मन और आपकी आत्मा सुदृढ़ बनाए वचन में। यहाँ वचन है प्यारे भाई और बहनों, सुबह के 5:15 बज चुके हैं और चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होने से पहले कौवा वहाँ पर अपनी बाग देने से पहले क्या शुरू करने से पहले मैं अपना वचन बताना चाहती हूँ। मैं अपना सेशन पूरा करना चाहती हूँ। तो ये इस प्रकार है, प्रभु आपको जब जगाते हैं तब आप जगा के स्फूर्ति में या उस जोश में अच्छे से ताज़ा समय पर प्रभु के वचन की घोषणा करना अच्छा लगता है, उचित होता है। तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। और वचन यह कह रहा है एजेकियल नबी के ग्रंथ में 36 अध्याय में, वहाँ वचन में कहा है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा। और इस क्रिया में ईश्वर सब कुछ जो हमें बता रहे हैं, वे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ स्वयं करूँगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ जैसे एक मरीज़ डॉक्टर के हवाले जाता है, डॉक्टर के क्लिनिक या अस्पताल में, और वहाँ उसे डॉक्टर कहते हैं लेट जाओ। फिर डॉक्टर एक एक पूछता है और उसकी एक एक बीमारियाँ जैसे जैसे बाहर आती है उनको पूछने पर तब डॉक्टर कहते हैं हाँ ये है, अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ। फिर वो हमारी नस देखते हैं, उसकी गति देखते हैं, फिर वे हमारा बीपी चेक करते हैं, फिर हृदय की धड़कन देखते हैं क्या है, कितनी तेज़, कैसे चल रहा है, फिर पेट को देखते हैं। ऐसे सब कुछ होते रहता है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, आज तुम मेरे सामने मेरे मरीज़ जैसे आओ और लेटे रहो, सब कुछ मैं कर दूँगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर कहते हैं कि मेरे समक्ष आओ, खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करो, निस्संदेह तुम शक मत करना, केवल विश्वास करो ये तुम्हारे साथ हो रहा है। डॉक्टर को हम वैसे ही समर्पित करते हैं ना, चीरफाड़ करने देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो वो ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके सामने सब कुछ अर्पण करें। और उससे क्या होगा ये बताया गया है, बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। मैंने इंग्लिश में 2-3 इसके भाग अभी अभी बनाए, मैं जाग रही थी और वे ख़त्म होते ही अब मैं हिंदी में इसे शुरू कर रही हूँ। और उसका ही मैं बता रही हूँ आगे हिंदी में। तब ईश्वर कहते हैं 36 अध्याय में, यहाँ पर 35 और 36 वचन में ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन 35 नहीं, 25 और 26 वचन, तुम्हें क्या चाहिए। 25, 26 और 27 वचन में प्रभु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो क्या देने वाले हैं और क्या करेंगे हमारे साथ। आपको चाहिए क्या है ये सब, या पुराना ही आप लेकर रहना चाहते हैं, वो पुरानी गाड़ी जिसे ना सर्विसिंग है ना कुछ, ना खटारा जैसे, आपको नहीं चाहिए ना। हम चाहते हैं हमेशा नया ही मिले। यदि कोई कहे आपसे एक नया घर तुम्हें दे रहा हूँ तो आप कहेंगे हाँ खुशी खुशी दे दो। हालेलुया। मेरे साथ ऐसे हुआ प्यारे भाई और बहनों। मैं एक प्रार्थना में गई थी और वहाँ मैं पुराने एक दोस्त से मिली, दोस्ती कह सकते हैं। दोस्त मतलब वे प्रार्थना में पहले बहुत आती थी और वे एक बड़े ओहदे पर है, पहले थी, अभी भी है उनका रुतबा। और वो एक्स कमिश्नर वो मिली और उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लाए, कुछ मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, कुछ और लोगों के लिए जो ईश्वर का कार्य करते हैं, और फादर के लिए। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा नहीं था। बहुत सालों बाद वो वहाँ पर मिली मुझे, और मैं आभारी हूँ उन्होंने जो कहा, उनसे मिलकर, कि उन्होंने इतना कुछ सोचा और कुछ खाने की चीज़ें, कुछ कपड़े और कुछ बच्चे के लिए ये वो, ऐसा वो लेकर आई, अपनी मर्ज़ी से लेकर आई, अपने मन से। वचन सुनने के लिए आई थी, वर्ड ऑफ गॉड के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनका मन प्रभु ने बदल दिया, उनका जीवन प्रभु ने बदल दिया ईश्वर के कार्य में। एक्स कमिश्नर
पहले वो कमिश्नर थी, अब तो अभी वो वृद्ध हो चुकी है। तो उससे वो अपने कार्य से, यदि वो काम से भी हट चुकी है, लेकिन प्रभु का कुछ ध्यान है उनके मन में या हृदय में। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मुझे याद है, कि क्या तुम्हें घर चाहिए? मैंने बोला हाँ। तो एक बड़ा घर तुम्हें चाहिए? बोला हाँ। कहाँ रहती हो? मैंने कहा यहाँ हाँ मैं रहती हूँ कल्याण डोंबिवली। तो उन्होंने कहा अरे मेरा भी घर वहाँ पर है, मैं भी देना चाहती हूँ किसी को। तो मैंने कहा अच्छा है, प्रभु इतने दिलदार है कि मुझे एक बड़ा घर देंगे। तो मैं भी खुश हो गई, और इसलिए मैं फ़िलहाल तो मैं रेंट भरकर ही मैं रहती हूँ अभी भी। मुझे ऐसे ही है मेरा, तो भाड़ा भरकर ही रहना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, तो मैंने मैंने तुरंत उनको हाँ कह दिया, और मुझे लगा सच में प्रभु मुझे देने वाले क्या हो रहे। उन्होंने पैसे वगैरह का कुछ नहीं कहा कुछ, लेकिन थोड़े समय बाद जबकि बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कितना दे सकती हो, कितना तुमसे होगा। तो फिर पैसे की बात ऐसे छिड़ी, तुम अपने लोगों से बात करो, घर में जो है उनसे बात करो। ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है प्यारे भाइयों, बहुत पुरानी नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ। मैंने कहा ईश्वर के जो भी है, लेकिन उन्होंने कुछ एक मेरे सामने एक ऐसा कुछ रखा था जिससे मैं खुश हो उठी कि यार ये ऐसे भी ईश्वर के भक्त है, ईश्वर के विश्वासी है। लेकिन वो सही नहीं था, या मेरे लिए, या जो भी। उसके बाद में मुझे पता चला कि वो कुछ और ही उनका कहना था, उनको वो बेचना था या किसी को देना था, प्रार्थना में है। लेकिन वे उतना मतलब मुफ्त में नहीं दे सकती, उनको उसमें कुछ तो भी उनको चाहिए था जो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं दे सकती, मेरे पास इतना नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तब उन्होंने फिर वो छोड़ दिया। कई लंबे समय तक वो मुझसे कहती रही यदि तुम्हें चाहिए तो पूरा तैयार है घर में, तुम्हें कुछ खरीदने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हमारा घर है, हम वहाँ रहते नहीं, यदि तुम्हें चाहिए तो बता देना। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जबकि वो कहते हैं कि हमें इस प्रकार ना कुछ आशीष आने हैं या कुछ मिलना है, या प्रभु हमें संकेत देते हैं ये सारी बातें, या प्रभु हमें खुश करते हैं ऐसे बताकर। और यहाँ पर हमें उस बहन ने जो भी कहा, मेरी माँ की उम्र की थी वो, अभी भी है वो, तो यदि वो सुनेंगी तो उनको भी शायद अच्छा लगेगा। उनका उल्लेख मैंने किया या ईश्वर के कार्य में मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं लिया। उन्होंने जो कहा या ऐसे उनके मन में क्या था, उन्होंने मुझसे शेयर किया, मुझे बताया। लेकिन यदि आप खुद के पास नहीं हो और बताना बड़ी बात की मैं इतने इतने में खरीद सकती हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तो हम क्यों ना कहें। कौन ना, कुछ कोई देना चाहता है उसको हम ना नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। और ख़ासकर ईश्वर यदि आपको देना चाहे तो आप बिल्कुल भी ना नहीं कहिए। तो ईश्वर कहते हैं कि यह सब कुछ मैं करूँगा, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ केवल ये इस प्रकार वचन जो कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए। ये वचन, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल लाया और एकत्र करूँगा। 25 से आगे के वाक्य 25, 26 और 27 वचन है एजेकियल नबी का ग्रंथ, उसमें 36 अध्याय में, मेरे मुंह में 35 ही आ रहा है। 35 मैंने पहले पढ़ा था सुबह, लेकिन वो बाद में 36 ये वचन बहुत ही बार लिया जाता है, बताया जाता है, किंतु उसका जो मर्म है, उस वचन में जो संदेश है, वो नए विधान से जोड़कर भी और भी सुंदर उसका अर्थ निकलता है। प्रभु बहुत कुछ हमें देना चाहते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। पवित्र जल छिड़केंगे। कभी कभी चर्च में फादर हम पर पवित्र जल छिड़कते हैं, हमें पर लगता है अरे हम भी पवित्र हो गए, हम भी होली हो गए, हम भी शुद्ध हो गए और आशीष मिल गया, ऐसे सोचते हैं। तो वो भी एक अच्छा भाव है,
पवित्र जल ही है वो छिड़कते, लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं जो करूँगा तुम्हारी अशुद्धता से, मैं जब जल छिड़कूँगा तो तुम्हें पवित्र कर दूँगा। हालेलुया। तुम पवित्र मतलब तुम्हारे अंदर के पाप भी सब धुल जाएंगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता और तुम्हारी सब देव मूर्तियों से मैं तुम्हें दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। ले लीजिए जल्दी जल्दी, सेल लगा है। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। मैंने भी सोचा कि फ्लैट का सेल लगा है, मैं भी ले लूँ कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन और ऐसे भी ये वचन भी सुंदर है बहुत। वचन की जो विशेषता है, उसका वैशिष्ट्य और उसका अर्थ, इसमें भी मज़ेदार रूप से हम प्रभु का वचन अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। एक नया हृदय दूंगा, और क्या देंगे? और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। सेकेंड थिंग, दूसरी बात, मैं तुम्हारे सारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है हमारे अंदर, हमारे शरीर में। सॉरी। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर महान है, ये तो आप मानते ही होंगे, मैं तो मानती ही हूँ। और आप जानते भी हैं, हम सब जानते हैं। ईश्वर ने कहा कि मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा। पवित्र जल छिड़कना एक शुद्धिकरण का ही आशीष का चिन्ह है। और मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, तुम्हारी अपवित्रता, अश्लीलता, अशुद्धता जो तुम्हें बाहर से, दुनिया से, संसार से आई है, कुछ गंदे तस्वीरें या कुछ गंदे चीज़ें देखने से, उनको बार बार देखने से जो तुम्हारे विचार मलिन हो गए हैं, जो अश्लीलता के अलावा तुमको सोच नहीं पाते हो, तुम्हारा हृदय जकड़ा है। कई लोग कहते हैं कि हृदय में कुछ ब्लॉक है। डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर खुद कहते हैं कि तुम ज़्यादा नहीं जियोगे, लंबी आयु नहीं है, बहुत कम समय तुम्हारे पास बचा है, और हम वही सुनकर हताश होकर आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि ऐसी आपकी स्थिति है, सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, हट्टे कट्टे लोगों के लिए भी ये वचन है। और ये वचन आप अपने हृदय में स्वीकार लीजिए, क्योंकि ये वचन कहता है ईश्वर हम पर पवित्र जल छिड़केंगे, वे हमें अपवित्रता से वे हमें शुद्ध करेंगे, सारे अशुद्धता मिटा देंगे। हमारे अंदर जो पाप है, किसी का बुरा बोला, किसी को गाली दी, किसी को बहुत कुछ मन ही मन उनके बारे में बुराइयाँ करते हैं, किसी और से बुराइयाँ करते रहते हैं, ऐसी बातें, बुराइयाँ फैलाना, दूसरे का नाम खराब करने जैसे कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी बातें अशुद्ध मानी जाती है। पाप भी वो हर दिन करेंगे तो वो पाप में बदल जाता है। कभी एक आध बार किया तो वो लघु पाप, छोटा पाप उसे कहते हैं। बार बार जो गलतियां हम करेंगे वो एक घोर पाप माना जाता है, में परिवर्तित होता है, वो घोर पाप बन जाता है, मॉर्टल सिन उसे बोलते हैं। और वो उससे बचने के लिए ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, तुम्हारे पापों से, तुम्हारे अश्लील विचारों से, और ये सब करके तुम्हारे विचार शुद्ध करूँगा, तुम्हारी सोच की शक्ति बदल जाएगी। तुम्हें पूरा नया करना है। पुरानी गाड़ी आपने देखी है, खटारा जैसे हम कहते आवाज़ करती, यहाँ से की क्या करता है, ऐसे कई सारे आवाज़ पुर्जे जिसके ढीले हो चुके हैं, कर कितनी बार सर्विसिंग कराओ, ठीक से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसे बदल लो। कुछ लोग कहते हैं उसे बदल लो। ये समय उचित है प्यारे भाइयों और बहनों, आप लेट जाओ, बस ईश्वर आप पर शस्त्रक्रिया, ऑपरेशन करेंगे या सर्जरी करेंगे, आप पर सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा करेंगे, तो आपको जो भी आपको चाहिए वो ईश्वर स्वयं देंगे। वे स्वयं यहाँ पर सर्जन है, ओके, वो स्वयं यहाँ पर डॉक्टरी सीखे हुए ईश्वर है, डॉक्टरों के डॉक्टर है वो। तो ईश्वर ने कहा कि मैं करूँगा। पिता परमेश्वर, आपको विश्वास है, आपको भरोसा है? मैं तो आँख बंद करके, मैं डॉक्टरों से बहुत डरती हूँ, मैं डॉक्टरों के सामने मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं
ईश्वर के सामने मैं समर्पित कर दूँगी, प्रभु के सामने समर्पित करके वे यदि ये शस्त्रक्रिया करते हैं तो उसे अपनाने तैयार हूँ। क्या-क्या नया दे रहे हैं ईश्वर, आपको नया हृदय दे रहे हैं, नया आत्मा दे रहे हैं, एक हृदय ऐसा जिसमें पत्थर आप कठोर हो तो वो नया बन जाएगा।